एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12th का कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इस पे हम लोग एक क्लास ले चुके हैं थ्योरी का, उसमें सिर्फ थ्योरी का बात था। उसमें से कुछ थ्योरी समझ में आया, कुछ थ्योरी समझ में नहीं आया। हमले कोई बात नहीं। आज हम लोग किस चीज पे बात करेंगे कि सर सवालों को बनाया कैसे जाएगा, उससे आज का क्लास स्टार्ट होगा। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर बुक है बहुत अच्छा बात, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से भी बुक को, इस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में सारा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिए थे, कंपनी क्या है, शेयर क्या है, तो वो दोबारा बोल के ज्यादा फायदा नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। सबसे पहले सोचते हैं कि सर इशू ऑफ शेयर मतलब आप शेयर बेचना चाहते हैं। हम बोले हाँ। और अगर थोड़ा हिंदी में बात करें हम लोग की सर थोड़ा और हिंदी में, शेयर का मतलब क्या? हम बोल रहे हैं हिस्सा बेच रहे हैं और कुछ नहीं। हिस्सा बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? हम बोले क्योंकि हमको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि हमको अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना है और बड़ा करना है, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो सर पैसा तो कई तरह से लाया जा सकता है। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, मार्केट से लोन ले सकते हैं। हम बोले लिया तो जा सकता है, लेकिन बैंक या मार्केट से लोन लेते हैं तो उसके साथ एक दिक्कत चलता है। वो दिक्कत ये है कि बैंक वाला या मार्केट वाला हमसे इंटरेस्ट मांगता है ईयरली। चाहे हम पैसा कमाए, चाहे हम पैसा ना कमाए, मेरा धंधा चले चाहे मेरा धंधा ना चले, उसको हर साल अपना इंटरेस्ट चाहिए और एक समय के बाद पैसा वापस भी चाहिए। तो सर जो आप शेयर बेच के पैसा लाइएगा, हिस्सेदारी बेच के पैसा लाइएगा, क्या वो इंटरेस्ट नहीं मांगेगा? हम बोले नहीं। क्या वो अपना पैसा वापस नहीं मांगेगा? हम बोले नहीं। ऐसा कैसे? मार्केट में आप शेयर बेचिएगा, वो पैसा वापस नहीं मांगेगा। हम बोले आओ समझते हैं बात को। ये कहानी बहुत समय से है कि सर ये कंपनी का कहानी तो बहुत समय से है। हम लोग कंपनी क्यों बनाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी को बनाने का? तो अगर आप ये बोलिएगा कि बिजनेस को बड़ा करना ऑब्जेक्टिव है तो हम बोलेंगे हाँ। तो क्या कोई सिंगल बिजनेस वाला आदमी अपना बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता है? हम बोले बिल्कुल कर सकता है। तो फिर कंपनी क्यों खोलना है, अकेले ही बना कर लो। तो सर सवाल ये उठता है कि अगर आप बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए पैसा, और थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 100 करोड़ नहीं चाहिए, आपको हजारों लाखों करोड़ चाहिए पैसे के रूप में। और वो भी वैसा पैसा जिसपे प्रेशर ना हो लौटाने का। ये नहीं कि पैसा मिला और फिर प्रेशर आ गया है कि भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना है। जैसे बैंक से मान लो अगर हम जा करके बैंक को हम अपना आइडिया बताएं, बैंक को वो आइडिया अच्छा लग जाए, वो हमको 1000 करोड़ रुपया दे भी दे बिजनेस करने के लिए, लेकिन बैंक मेरे माथे पे हमेशा खड़ा रहता है। किस चीज को लेके? इंटरेस्ट को लेके, कि भाई 1000 करोड़ रुपए का लोन दिए हैं, उसका 10% 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हर साल देना पड़ेगा, और साथ ही साथ 15-20 साल के बाद ये 1000 करोड़ भी लौटाना पड़ेगा। तो ये जो 100 करोड़ का इंटरेस्ट का हमेशा माथा पे तलवार लटका रहता है। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा ले लिए हैं, नहीं चला, किसी कारण से हो गया, नहीं चला बिजनेस, तो बैंक तो आ जाएगा 100 करोड़ लेने, और नहीं लौटाएंगे तो वो क्या करेगा? कंपनी को बेच देगा और अपना पैसा निकाल लेगा। तो इसका एक तरीका निकला कि सर इतना सारा पैसा बैंक से लेना कभी भी सेफ नहीं होगा, क्योंकि अगर बैंक से हम पैसा लिए उधार में तो वो इंटरेस्ट और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मांगेगा, और इंटरेस्ट तो हर साल मांगेगा। एक बार 2 बार डिफॉल्ट करने से वो कोर्ट चला जाएगा और कंपनी को बंद करवा के अपना सारा पैसा ले लेगा। तो इसका एक सही तरीका क्या निकल सकता है? पैसा ऐसा जगह से लिया जाए जहां पे इंटरेस्ट देना ही ना पड़े। ऐसा कौन तरीका होता है? हम बोले सर बिजनेस के लिए मालिकों को जोड़िए। जितना अधिक मालिक होगा उतना अधिक पैसा आएगा। प्लस मालिक आपसे पैसा तभी मांगता है जब बिजनेस खूब प्रॉफिट कमाए। जैसे हम लोग अपने पर लेते हैं कि हम लोग छोटा दुकान खोलते हैं, क्या उस दुकान के अंदर हम लोग अपना पैसा लगाते हैं? हम बोले हाँ। और कल को अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या हम अपना पैसा वहां से निकाल लेते हैं? हम बोले नहीं सर, वो पैसा डूब जाता है, खत्म। क्या
मालिक बिजनेस से इंटरेस्ट मांगता है? नहीं, प्रॉफिट मांगता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट लेना। तो कंपनी को लगता है कि क्यों ना, मान लो हम एक आदमी है, हम अभी अकेला बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस देश दुनिया भर में फैले। तो देश दुनिया भर में फैलाने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। बैंक से लोन लेने का खतरा हम समझ चुके हैं कि क्या दिक्कत हो सकता है, और बैंक शायद उतना पैसा दे भी ना जितना हमको जरूरत है। हो सकता है बैंक को मेरा बिजनेस आइडिया उतना अच्छा नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बैंक को लगता है कि नहीं भाई रिस्क बहुत है, तो बैंक हो सकता है उतना पैसा ना दे। तो हम क्या करते हैं, हम बोले सर बेस्ट है आप मालिक जोड़िए। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि सर अगर मालिक ही जोड़ना है तो पार्टनरशिप में बन जाइए, कंपनी क्यों बनाना, पार्टनरशिप बन जाइए। हम बोले दोस्त पार्टनरशिप का तो अपना लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 50 लोगों को आप पार्टनर बना सकते हैं। 50 मालिक जोड़ेंगे, सारे मालिक से अगर 1 करोड़ रुपया भी ले ले, सपोज करो ऐसा मालिक हम ढूंढ ले, तो 85 ही करोड़ रुपया होगा। हमको तो हजारों लाखों करोड़ का जरूरत है, वो पैसा कहां से आएगा? हम बोले सर उसके लिए तो फिर आपको हजारों लाखों मालिक चाहिए होंगे। हम बोले हाँ, हमको चाहिए लाखों में मालिक लोग जो मालिक बन जाए और पैसा दे दे। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी। तो कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं कि सर आपको पैसा रेज करने का एक सस्ता तरीका है शेयर, कि आप अपना हिस्सा बेचिए और लोगों को मालिक बनाइए। लोगों को मालिक बन के पैसा देने में जितना मजा आता है शायद उधार देने में उतना खुशी नहीं होता है। जैसे हम आपके दोस्त हैं, हम आपके पास आके बोले कि भाई 1000 रुपया उधार दो, तो आपको मजा नहीं आता उधार देने में। आपको लगता है उधार देंगे फिर कब लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, 10 बार इसको खुशामत करेंगे कि पैसा दो, फिर जाके पैसा लौटाएगा, बहुत झमेला होगा, कभी कभी तो डूब भी सकता है। लेकिन वही अगर आपको हम बोले कि देखो भाई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें लगेगा 2000 रुपया, 1000 हम लगाते हैं, 1000 तुम लगाओ, दोनों मिलके मालिक बन जाएंगे, कल को लाखों कमाएंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। आपको अच्छा लगता है ये बात सुन के कि हाँ हमको मालिक बनाया जा रहा है। मालिक सब भी ऐसा है, जिसके साथ भी जुड़ता है वो थोड़ा ऊंचा देखता है, उसको लगता है कि हम तो मालिक है। तो कंपनी भी वही बोलता है, कंपनी बोलता है हमको चाहिए हजारों लाखों करोड़ रुपया। हजारों लाखों करोड़ रुपया कहां से आएगा? किसी से उधार मांगेंगे वो देना चाहेगा? नहीं, वो बोलता है मालिक बनाओ, हर किसी को मालिक बनाओ, जो बनना चाहता है उसको मालिक बनाओ। तो कंपनी पैसा जोड़ने के लिए मालिक जोड़ता है। इसीलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने चाहें लोगों को मेंबर बना सकते हैं। यहां तक का बात ठीक कि सर हाँ, अब बात समझ में आ रहा है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव पैसा इकट्ठा करने के लिए वो बैंक से नहीं करना चाहता, उसमें रिस्क है, वो इंटरेस्ट मांगता है। पब्लिक से लेते हैं और पब्लिक को क्या बना लेते हैं? मालिक। मालिकों से जो पैसा मिलता है उस पर इंटरेस्ट नहीं देते हैं। कोई भी मालिक बिजनेस में पैसा इंटरेस्ट ही नहीं लगाएगा। अगर मान लो हम तुमको ये बोले कि तुम मेरे यहां मालिक बनो, हम तुमको 6% का इंटरेस्ट देंगे, तुम बोलेगा नहीं बनना है। अगर 6% का इंटरेस्ट लेना है तो फिर हम बैंक में जमा करेंगे, बिजनेस में क्यों रिस्क लेंगे? कोई भी इंसान किसी बिजनेस के अंदर मालिक क्यों बनता है? शेयर प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, प्रॉफिट में सबका इंटरेस्ट है। तो कंपनी अपने मालिकों को, जिनको वो अपना हिस्सा बेची है, जिनको वो अपने यहां शेयर होल्डर बना ली है, ओनर बना ली है, उसको बदले में क्या देता है? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का नाम है डिविडेंड। और प्रॉफिट होगा तब तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। मालिकों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हर साल क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है हर साल प्रॉफिट ही ना हो उनको, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल देंगे, जिस साल नहीं होगा नहीं देंगे। लेकिन बैंक से लोन लेने पे ऐसा नहीं है। बैंक वाला बोलेगा हमको नहीं मतलब तुम प्रॉफिट कमाता है या नहीं, इंटरेस्ट टाइम पे मिलना चाहिए। बात समझते हैं मेरा? अब कंपनी शेयर कैसे बेचता है? हम बोले बहुत सिंपल है। कंपनी 1990 से पहले का बात, 1990 का बात थोड़ा अलग हो गया। 1990 से पहले का कहानी सुनिए। कंपनी को अपना हिस्सा बेचना है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन ले ली। उसके बाद, और गवर्नमेंट इस देश में आप जान ही रहे हैं कि गवर्नमेंट उतनी एक्टिव थोड़ी है कि वो चेक करे कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो परमिशन दे दे। तो कंपनी इशू कैसे करता है? शेयर, कि भाई वो अपना हिस्सा बेचेगा तो कैसे बेचेगा? हम बोले 1990 से पहले इंटरनेट का दौर तो नहीं था हमारे देश में,
तो कंपनियां क्या करती थी, रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट निकालती थी, अखबारों में छपवाती थी, पंपलेट बंटवाती थी, ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे कि फलाना कंपनी अपना हिस्सा शेयर बेचना चाहती है और शेयर का दाम वो रखती है 10 रुपया। मतलब आप 10 रुपया का हिस्सा खरीदिए, आप 10 रुपया के हिस्सेदार हो गए, कंपनी में आपका 10 रुपया लग गया। और कंपनी वो पैसा एक बार में नहीं मांगती थी, कंपनी उस 10 रुपए को भी हिस्सों में मांगती थी, 4 हिस्से, 3 हिस्से, 5 हिस्से। सर 10 रुपया भी वो हिस्सों में मांगती थी, क्यों? क्योंकि पहले के समय में 10 रुपया एक बड़ा अमाउंट होता था कि अगर आप 80s में चला जाइएगा तो उस समय का 10 रुपया आज का 1000 रुपया। अगर आपसे आज हम बोले कि 1000 रुपया का शेयर कर दो, आप भी एक बार सोचिएगा। दूसरी बात, कंपनी हिस्सों में इसलिए बेचती थी, मान लो एक शेयर का दाम है 10 रुपया, एक आदमी है, एक आम आदमी है, हम उसको बोले दोस्त तुम मेरे यहां मालिक बन जाओ, वो बोला ठीक, कितना देना होगा? हम बोले सिर्फ 10 रुपया। वो अपना पॉकेट चेक कर रहा है, बोल रहा है दोस्त मेरे पास तो बस 2 रुपया, 10 रुपया कहां से दे? तो कंपनी जानती है कि वो मालिक बनना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी 10 रुपया है नहीं, वो देगा कहां से? कंपनी बोली ठीक है, इस 10 रुपए को हम 2-2 रुपया करके 5 हिस्सा कर देते हैं और उसको बोलते ठीक है तुम मेरे यहां मालिक बनो, तुमसे लेंगे 10, तुम अभी 2 रुपया दे दो, फिर तुमको हम कुछ समय दे देंगे, 1-1 महीना का समय दे देंगे, ताकि तुम बाकी का बचा हुआ पैसा भी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो क्या वो आदमी खरीदेगा? हम बोले हाँ बिल्कुल खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर इच्छा तो है कि हां हम मालिक बने, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा उसके पास कम है। तो कंपनी क्या की, कंपनी कॉन्सेप्ट लाई कि हां पहले कुछ रुपया लेंगे, फिर कुछ लेंगे, फिर कुछ लेंगे, ऐसे करके करते इंस्टॉलमेंट में लेंगे। हम बोले अच्छा, तो हम लोग का सिलेबस अब भी वो इंस्टॉलमेंट ही कवर करता है। अब कंपनी उस आदमी को दे दी, वो अपना एक शेयर के 2 रुपए कंपनी को दे दिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव कंपनी का कि वो इंस्टॉलमेंट में बेच रहे। एक ऑब्जेक्टिव तो सर जिसके पास पैसा नहीं है वो, दूसरा ऑब्जेक्टिव जिसके पास पैसा है लेकिन उसका इच्छा भी ज्यादा है। जैसे मानो मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, कंपनी अगर हमको बोले कि 10 रुपया दाम है तो हम मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा इच्छा है कि यार काश हम इस कंपनी का हिस्सेदारी और खरीद पाते। 10 रुपया में तो एक ही हिस्सा मिलेगा, कंपनी तो कई सारा शेयर बेच रही है, मेरे पास तो 10 ही रुपया है। तो कंपनी जानती है कि अगर हम 10 रुपया में बेचेंगे तो वो आदमी हमको 10 रुपया देगा और एक ही शेयर खरीदेगा। लेकिन अगर हम उसको ये बोले कि अभी सिर्फ 2 रुपया देना है, तो उसके पॉकेट में पड़ा हुआ 10 रुपया है, वो हमसे 5 शेयर खरीद लेगा। वो बोलेगा कि हाँ 5 दे दो, बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में देना है, तब तक हम कमा लेंगे फिर दे देंगे। तो कंपनी उस समय भारत में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था और लोगों को विश्वास भी बहुत कम था, वो इतना सारा पैसा एक बार में कंपनी के हाथ में देना नहीं चाहती थी। तो कंपनी ने उसको लेने के लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम निकाला कि हाँ। उसके बाद फिर समय बीता और धोखाधड़ी चालू हो गया, क्योंकि हर किसी को कंपनी का कॉन्सेप्ट, जो समझदार लोग थे उनको समझ में आ गया, एक कंपनी बना के फ्रॉड किया जा सकता है, पब्लिक से पैसा लेंगे फिर बिजनेस करेंगे और लॉस दिखा करके गायब हो जाएंगे। बोले कंपनी बंद, क्योंकि कंपनी तो एक अलग सेपरेट एंटिटी है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। कंपनी लॉस में जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो उनके क्रिएटर होंगे वो पैसा दबा लेंगे। ऐसा 1990 में बहुत हुआ। जब ऐसा हुआ तो पब्लिक का पैसा डूबा, और जब पब्लिक का पैसा डूबा तो पब्लिक रोड पे आ जाती है। आप तो जानते ही हैं कि अगर आप पब्लिक के साथ कुछ करते हैं तो फिर पब्लिक क्या करती है, सरकार पे प्रेशर, धरनाबाजी शुरू। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है क्योंकि इलेक्शन नजदीक होते हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर 1991-92 में एक इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया, उसका नाम दिया गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और सेबी का रोल क्या हो गया कि वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है, पब्लिक का। तो सेबी हमेशा कंपनियों के ऊपर नजर रखता है और पब्लिक के हितों का रक्षा करता है। तो जब 1991-92 में सेबी आ गया तो हर कंपनी को मैंडेटरी किया गया कि कोई भी कंपनी अपना मन से शेयर इशू
नहीं कर सकता है, वो अपना हिस्सेदारी पब्लिकली नहीं बेच सकता है, उसको पहले सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर उसको पब्लिक को शेयर बेचना है तो पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, सेबी से वो परमिशन लेगा। और जब सेबी परमिट कर देगा अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि हां भाई ये कंपनी सचमुच में बिजनेस करती भी है कि बस ऐसे ही अप्लाई कर दी है, तो सेबी इन्वेस्टिगेट करती है और फिर कंपनी को ऑथराइज करती है कि हां तुम शेयर बेच सकता है और कितने रुपए का बेच सकता है, पब्लिक से पैसा ले सकता है। तो 1991 के बाद वो जो घोटालेबाजी होती थी उस पर कंट्रोल आया, क्योंकि सेबी इस चीज को लेकर स्ट्रिक्ट होते चला गया और आज के समय में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। तो हम लोग के सिलेबस में कोई सेबी नहीं है या कैसे कहानी नहीं है, हम तो बस एक कहानी सुनाए कि हाँ किस तरह से पैसा जुगाड़ किया जाता था, क्या ऑब्जेक्टिव होता था, क्यों पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया जाता था। अगर आप बोलोगे सर क्या आज भी कंपनियां शेयर बेचती हैं, हम बोले हाँ, आज भी कई सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, सेबी से अप्रूवल लेती है और बेचती है शेयर। तो क्या आज भी वो इंस्टॉलमेंट में? ना ना, अब गया वो जमाना, अब इंस्टॉलमेंट नहीं, सारा पैसा एक ही बार में। क्यों? क्योंकि सर अब हम लोग के देश में लोगों के पास पैसा है, अगर वो अफोर्ड करना चाहे तो वो कर लेंगे, पहले नहीं था। और प्लस जैसे जैसे हम लोग का एजुकेशन अच्छा हुआ, हम लोगों को ट्रस्ट बढ़ा कंपनी के ऊपर कि सर कोई भी कंपनी आता है तो जल्दी बंद नहीं होता है। तो इस कारण से इंस्टॉलमेंट सिस्टम अब तो नहीं है, अब किसी भी शेयर में आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, वन टाइम ही सारा पैसा मांग लेगा। बात समझते हैं आप मेरा? हम लोग के सिलेबस में क्या है? हम लोग के सिलेबस में ओल्ड टाइम और न्यू टाइम दोनों है, मतलब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन भी है, वन टाइम में पैसा मिला वो वाला क्वेश्चन भी है, हम लोग को दोनों पढ़ना है। और मजा का बात कि सर अगर आपको इंस्टॉलमेंट आ जाएगा तो वन टाइम में अगर हम आपसे पैसा मांगने का एंट्री पूछे तो वो भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। बात समझते हैं? तो ये हुआ हम लोग का इसके ऊपर बात। फिर हम लोग के सिलेबस में दो हिस्सों में बटा है ये चैप्टर, एक है जर्नल एंट्री और दूसरा है बैलेंस शीट। हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है शेयर के अंदर। अगर हम आपसे पूछे कि भाई सर क्या क्या पढ़ाइएगा इसमें, तो हम बोले इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चीज, एक पढ़ना है जर्नल एंट्री और दूसरा पढ़ना है बैलेंस शीट। हम पहले जर्नल एंट्री पढ़ाएंगे, जब हम पूरा जर्नल एंट्री पढ़ा लेंगे उसके बाद सबसे लास्ट में, ये लास्ट में पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री सिखा देंगे तो सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। जो थ्योरी हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं, ये जर्नल एंट्री सीखते सीखते वो सारा बात क्लियर हो जाएगा। और जब जर्नल एंट्री पूरा क्लियर हो जाएगा और तब हम बैलेंस शीट समझाना शुरू करेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ बैलेंस शीट सही बन रहा है। तो बैलेंस शीट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग टिक कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन लास्ट में सर पढ़ाएंगे, पहले क्या पढ़ा रहे होंगे? जर्नल एंट्री। हम बोले हाँ। तो हम लोग का क्लास जो है वो किस पे फोकस करेगा? पहले जर्नल एंट्री पे, इसी पे सारा क्लास लगेगा। बैलेंस शीट में हार्डली एक क्लास या दो क्लास मैक्सिमम, बाकी का हम लोग को 15, 16, 17, 18 जो भी टाइम लगेगा वो सारा का सारा किस पे लगने वाला है? जर्नल एंट्री पे। और यही सीखना भी है आपको। सर एग्जाम में ये नहीं आता, बोले बिल्कुल आता है। क्यों नहीं आता? ये भी आता है, ये भी आता है, दोनों आता है, आपको दोनों जानना है। चलिए शुरू करते हैं बात। अब आप ध्यान से मेरा बात को सुनिएगा। हम लोग पहले क्या सीख रहे हैं? जर्नल एंट्री, कि कंपनी अपना शेयर कैसे इशू करता है, कंपनी अपने बुक में क्या अकाउंटिंग करेगा, ये सोचना है। और पहले हम पढ़ा रहे हैं इंस्टॉलमेंट में कि सर इंस्टॉलमेंट वाला पहले पढ़ेंगे। जब एक बार हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम सिखा देंगे कि जब पहले जमाना में कंपनियां शेयर का पैसा एक बार में नहीं मांग करके उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर देती थी तो कैसे होता था। जर्नली बुक में कितने इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन मिल सकता है? 4 मैक्सिमम आपको मिलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कि कंपनी अपना पैसा 4 बार में मांगती है। अब जो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट,
उसका नाम होता है एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन इसका नाम क्यों? हम बोले सुनिए, हम हैं एबीसी लिमिटेड, मेरे पास है 1,00,000 शेयर, हम पब्लिक को बेचना चाहते हैं, तो हम रेडियो में, अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिए कि सुनो सुनो सुनो, एबीसी लिमिटेड 1,00,000 शेयर, जिससे एक शेयर का दाम है 10 रुपया, बेचना चाहती है। इच्छुक लोग एप्लीकेशन का फॉर्म भर के एप्लीकेशन का 2 रुपया इस पते में कंपनी का भेजे, और जो पैसा भेजना होता है वो कैश में नहीं, ड्राफ्ट बना के या चेक बना के भेजना पड़ता है कंपनी के नाम से। तो एक बात सोचो, जैसे हमको खरीदना है, हम एबीसी का अखबार पढ़े, बोले अच्छा एबीसी लिमिटेड बहुत प्रॉफिट छाप रहा है कंपनी, हम इसको खरीदना चाहते हैं। तो हम क्या किए, अखबार में जो कटिंग था एप्लीकेशन का, हम उसको काटे, उसमें फॉर्म को भरे, और फॉर्म को भर करके पैसा कंपनी के एड्रेस में चेक बना के डाल दिए। तो जो पहला बार पैसा मिला वो एप्लीकेशन के थ्रू मिला, कि हां लोग एप्लीकेशन पढ़े और पैसा दे दिए। तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखे हम लोग, एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या? हम बोले सर अलॉटमेंट। अच्छा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट बोलते हैं? हम बोले बिल्कुल। जब एप्लीकेशन कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी उसमें लोगों को शेयर अलॉट करती है कि हां तुम्हारा पैसा मिल गया, लो तुम्हारा शेयर तुम्हारे घर पे। तो सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, कि भाई जब दूसरा बार कंपनी पैसा मांगेगी तो उसका नाम क्या होगा, अलॉटमेंट। अगर तीसरा इंस्टॉलमेंट, उसका नाम क्या, फर्स्ट कॉल। चौथा इंस्टॉलमेंट, हम लोग के सिलेबस में मैक्सिमम आपको यही मिलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट तक ही मिलेगा, 5वां नहीं मिलेगा। तो सर ये होगा फाइनल कॉल। सर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में 5वां इंस्टॉलमेंट हो, उसका नाम क्या लिखते हैं? अगर मान लो 5 इंस्टॉलमेंट होता तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा सेकेंड कॉल, 5वां फाइनल कॉल। जो आखिरी कॉल होता है, जिसके बाद कंपनी अपना सारा पैसा ले चुकी होगी और फिर पैसा नहीं मांगेगी, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल कॉल। तो अगर मान लो 3 बार में पैसा ले ली, तो सर पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट और तीसरा फाइनल कॉल। बात समझ रहे हैं कि सर जो आखिरी बार कॉल होता है उसको बोलते हैं फाइनल कॉल, पहला वाला एप्लीकेशन, दूसरा वाला अलॉटमेंट। ये हो गया एक बात कि सर इस तरह अगर 4 बार में पैसा मांगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। सर ये क्या कर रहे हैं, हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री है। 2 एंट्री? बोले हां, हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होगा। अब आपको सिर्फ सोचना है कि एंट्री कैसे फॉर्म करते हैं, एकदम आराम से। हम लोग किसके बुक में एंट्री करते हैं, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। आप कभी भी इन दी बुक्स ऑफ शेयर होल्डर मत सोचिएगा, शेयर होल्डर का अपना सिलेबस नहीं है। अपना सिलेबस क्या है, कंपनी जो शेयर बेच रही है और उससे उसको जो पैसा मिलता है उसका एंट्री क्या होगा, यही सिखाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। सोचना, कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट निकाली, लोग उसको पढ़े, जिनको जिनको खरीदने का इच्छा हुआ वो कंपनी के एड्रेस में जितना पीस खरीदना है उतना पीस का नंबर लिखा, उतना पैसा का चेक बनाया और कहां भेज दिया, कंपनी के एड्रेस में। तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा। बोलो हाँ कि सही बोल रहे हैं सर। सबसे पहले कंपनी को क्या मिला होगा सर, एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि लोग फॉर्म भर के भेजे होंगे और कंपनी के पास चेक आ गया होगा बहुत सारा, कंपनी उस चेक को बैंक में डाल के पैसा निकाल ली होगी। तो सर सबसे पहला एंट्री जो होता है एप्लीकेशन का, जो पहला इंस्टॉलमेंट का, उसमें कंपनी को पहले मिलता है पैसा। बोलो कंपनी को पैसा मिला, क्या एंट्री करना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू
अगर इक्विटी शेयर, जैसे हम जानते हैं कि सर शेयर को आप दो हिस्सा में बांटे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू की तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा मिला है, एप्लीकेशन का, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस वर्ड लिख देंगे, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बात समझ रहे हैं? पहला एंट्री क्या सीखे कि सर पहले मिलता है एप्लीकेशन का पैसा, एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है कंपनी के पास, और किस चीज के लिए, हम बोले सर एप्लीकेशन का, तो क्रेडिट क्या हुआ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी बेचा होगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। सर क्वेश्चन में बताएगा कौन सा शेयर है, हम बोले हाँ, और अगर नहीं बताएगा तो फिर आप इक्विटी शेयर ही मानिएगा कि सर इक्विटी शेयर ही इशू कर रहा है। तो पहला एंट्री क्या सीखे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको शेयर का नाम लेके टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं बोल रहा है तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस अगर बोलेगा तो इक्विटी वर्ड हटा देंगे और वहां क्या लिख देंगे, प्रेफरेंस। तो जैसा कि हम लोग बोले कि सर हर इंस्टॉलमेंट का दो एंट्री होगा, तो पहला एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था ये दूसरे एंट्री में डेबिट हो जाता है। नंबर टू, दूसरा एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला, अब उस एप्लीकेशन को हम मालिक के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और याद रखिएगा हम लोग 11 से पढ़ते आए हैं, 12 से भी पढ़े हैं, मालिक को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो एप्लीकेशन का पैसा मिला अब उसको मालिक बना दिए, तो जो एप्लीकेशन क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। एंट्री क्या बना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात ठीक कि सर पहला इंस्टॉलमेंट का दो एंट्री मेरे साथ साथ, पहला एंट्री बोलो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम बोले हाँ। दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहला इंस्टॉलमेंट का दो एंट्री हम सीख लिए। फिर से बोलो, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पहला जो हम लोग दो एंट्री करते हैं वो दो एंट्री किस चीज का है, ये दो एंट्री है मालिक का चुनाव। कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती थी तो दो एंट्री में पैसा लिए और शेयर दे दिए। अब मालिक डिसाइड हो गया कि इतने लोग मालिक है मेरे कंपनी के अंदर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनी अपना बचा हुआ पैसा, बचा हुआ इंस्टॉलमेंट मालिकों से मांगेगी। पहला जो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं उसमें मालिक डिसाइड थोड़ी होता है, उसमें तो हम लोग एप्लीकेशन मंगवाएंगे, जो जो मालिक बनना चाहता है पैसा भेजो। तो जो जो लोग पैसा भेज देते हैं कंपनी उनमें से क्या करती है, मालिकों को चुन लेती है कि हाँ ये मालिक बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये मालिक बनेगा। अब मालिक बन गया तो जो एप्लीकेशन का एंट्री है वो मेनली सिलेक्शन ऑफ ओनर है कि सर आप कंपनी सेलेक्ट कर रही है किसको किसको ओनर बनाना है और उनका पैसा रख लेना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को कोई पैसा भेजा, कोई आदमी पैसा भेजा, बोला कि हम तुम्हारे यहां मालिक बनना चाहते हैं, और कंपनी को मना कर सकती है? हम बोले बिल्कुल, कंपनी बिल्कुल किसी को बोल सकती है कि हम तुमको शेयर नहीं दे सकते या मेरा इच्छा नहीं है देने का, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कंपनी पहला जो दो एंट्री आप सीखे हैं वो मेनली अगर आप सोचिए दिमाग से तो आपको आइडिया होगा कि हाँ सर पहला दो एंट्री जो है वो ओनरशिप डिसाइड करने का है, पैसा लेना है और किसको किसको मालिक बनाना है उसको उसको मालिक बना देंगे, और जिसको नहीं बनाना है उसका पैसा वापस कर देंगे। बोले ठीक। तो एप्लीकेशन से मालिक डिसाइड हो गया। अब क्या होगा, हम बोले सर जब मालिक बन चुका है तो आगे का जितना भी इंस्टॉलमेंट है वो किससे मांगा जाएगा, सिर्फ मालिकों से, जिसको मालिक बनाए हैं सिर्फ उनसे, जिनको आप कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए हैं। जिन लोगों का एप्लीकेशन आया था आप उसको फिर क्या कन्वर्ट कर दिए हैं, कैपिटल में। इसलिए तो दूसरा एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया कि हाँ इतने लोग मालिक बन गए। अब मालिकों से क्या मांगा जाएगा, इंस्टॉलमेंट। हम बोले सर दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखे हैं, अलॉटमेंट। बताइए सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दो एंट्री होना है। सबसे पहले कंपनी मालिकों के घर चिट्ठी भेजेगी, किस चीज का,
पैसा मांगने का। कंपनी पैसा मांगेगी तभी तो पैसा देगा। अब घर में हम बैठे हुए हमको कैसे मालूम चलेगा ये बात कि कंपनी को पैसा चाहिए? कंपनी पहले हमको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपका बकाया का पैसा बाकी है, तो अब आप पैसा भेजिए। तो कंपनी पहला बार में मालिकों का चुनाव कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी पैसा मांग रही है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। नाम क्या है इंस्टॉलमेंट का? अलॉटमेंट। बोलो क्या एंट्री करेगी? मांगना है तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अपने मालिकों से पैसा मांग रहे हैं तो सर मालिकों को क्रेडिट कर दिए और अलॉटमेंट को डेबिट कर दिए। क्या एंट्री हुआ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फिर शेयर होल्डर जो मालिक बन चुके हैं वो पैसा भेजेगी। दूसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो दो एंट्री क्या हुआ अलॉटमेंट का? पहला एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोले हाँ। दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिसको अलॉटमेंट बोलते हैं उसका दो एंट्री क्या क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्या है? पैसा मांगने का एंट्री। फिर पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दो एंट्री, ये भी खत्म। तीसरा इंस्टॉलमेंट मालिकों से फिर से मांगेंगे, समय बीतेगा, कंपनी को पैसा का जरूरत रहेगा, वो बोलेगा मालिक जी पैसा भेजिए। सॉरी, आइए तीसरा इंस्टॉलमेंट, नाम क्या लिखे? फर्स्ट कॉल। क्या होगा एंट्री? हम बोले सर कंपनी पहले फिर मांगेगी, बिना मांगे पैसा नहीं मिलेगा, तो कंपनी मांगने का एंट्री करेगी। क्या एंट्री करेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मालिक से पैसा मांगना है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मांगने का एंट्री। अलॉटमेंट भी सेम एंट्री था, बस वहां अलॉटमेंट वर्ड लिख दिए थे कि मांगने का एंट्री, उसके बाद मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर ये तो एकदम डिक्टो अलॉटमेंट के जैसा ही है, बस अंतर ये है कि वहां अलॉटमेंट लिख रहे थे, यहां फर्स्ट कॉल लिख रहे हैं। हम बोले हाँ। तो सर फर्स्ट कॉल का एंट्री दो क्या होगा? पहले मांगो फिर मिलेगा। क्या मांगने का एंट्री होता है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हुआ मांगने का एंट्री। फिर लेने पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और फिर फाइनल कॉल, हम बोले सर इसमें भी पहले मांगो फिर मिलेगा। कंपनी मांगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये तीनों इंस्टॉलमेंट का एंट्री एक जैसा है। इस तीनों इंस्टॉलमेंट में पहले मांगते हैं फिर मिलता है। जब अलॉटमेंट का एंट्री का बात करते हैं तो वर्ड अलॉटमेंट लिख देते हैं, जब फर्स्ट कॉल का बात करते हैं तो वर्ड फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, और जब फाइनल कॉल का बात करते हैं तो वर्ड फाइनल कॉल लिख देते हैं। इस तीनों ही इंस्टॉलमेंट के अंदर एंट्री एक जैसा है, पहले मांगो फिर मिलेगा, पहले मांगो फिर मिलेगा, पहले मांगो फिर मिलेगा। हम बोले हाँ। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, उसमें पहले पैसा मिलता है, क्योंकि कंपनी यहां पे क्या डिसाइड करती है? ओनरशिप, कि पहले पैसा जिनसे जिनसे मिलेगा उन्हीं को ओनर बनाएंगे, और एक बार यहां पे ओनर बन जाता है उसके बाद कंपनी उन्हीं ओनर से क्या मांगती है? आने वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा। तो हम इकट्ठा बात कर रहे हैं कि 8 एंट्री कैसे होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा, जिनको जिनको खरीदना होगा वो अपना एडवर्टीजमेंट पढ़े होंगे और कंपनी के पता में पैसा भेजे होंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पहला एंट्री। एंट्री नंबर 2, एप्लीकेशन से कैपिटल में कन्वर्ट कराइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा एंट्री। तीसरा, क्या इस दो एंट्री से ओनरशिप डिसाइड हो गया? हम बोले हाँ, इस दो एंट्री से ओनरशिप डिसाइड हो गया कि कंपनी में कौन कौन मालिक है। अब जो मालिक है उनसे क्या मांगा जाएगा? हम बोले सर उनसे अब मांगा जाएगा आने वाले इंस्टॉलमेंट, जैसे अलॉटमेंट। एंट्री
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले मांगे, क्या मांगे? अलॉटमेंट। अब मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल, पहले मांगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फिर फाइनल कॉल, फिर मांगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। आप बात समझ रहे हैं कि सर ये 8 एंट्री काफी सिंपल है। हम बोले हाँ, अभी हम जिस बात को बोले हैं उसी बात को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए अभी हम लोग जो एंट्री डिस्कस की हैं उसको लिख लेते हैं। जर्नल एंट्री, ये एंट्री किसके बुक में हो रहा है? इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। ओ, ये कंपनी के बुक में होता है। हम बोले हम लोग कंपनी ही पढ़ना है। चलो ऊपर में एक लाइन छोड़िए, क्योंकि एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे बाद में। पहले हम लोग जो सीखे वो सीखे। सबसे पहला क्या होगा? फॉर अप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन। इक्विटी को शॉर्ट में EQ, इक्विटी शेयर अप्लीकेशन। ये कैसे निकलेगा? इसका पैसा, हम बोले सर अप्लीकेशन का पैसा बताएगा क्वेश्चन, और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बताएगा। तो यहां लिख सकते हैं इसका पैसा कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसा लिखना पड़ेगा ना। पैसा कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। कितना सारा एप्लीकेशन आया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन का पैसा। मान लो 10,000 एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन का पैसा है 2 रुपया, तो हम बोलेंगे सर आपके पास 10,000 इंटू 2 20,000 रुपया का एप्लीकेशन आया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी। दूसरा एंट्री, अभी एप्लीकेशन का पैसा मिला है, मालिकों का चुनाव नहीं हुआ है, मालिक का चुनाव अब होता है। इस एप्लीकेशन में से कंपनी काट छांट करती है, इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। तो सर एप्लीकेशन का पैसा से क्या चुनाव किया जाता है कि किसको ओनर बनाना है? फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में दे रहे हैं, मतलब मालिक का चुनाव कर रहे हैं कि किसको किसको बनाना है मालिक। तो एंट्री, ये जो एप्लीकेशन क्रेडिट है जितना अमाउंट से, उतना ही अमाउंट से यहां डेबिट होगा। इन दोनों में कभी भी डिफरेंस मत लिखिएगा। जितना रुपया से एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना ही रुपया से डेबिट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू
फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। सर ये क्या है? हम बोले अभी नहीं समझा रहे हैं, पहले हम लिख ले, फिर हम सबके ऊपर बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। दो एंट्री। क्या हम लोग का हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता है? हाँ। तो सर ये एप्लीकेशन वाले इंस्टॉलमेंट का एंट्री हो गया। अगला अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट हम सिर्फ उनसे मांगते हैं जो ओनर बनते हैं? हम बोले हाँ। जो ओनर नहीं बनाए जाते हैं कंपनी की तरफ से, उससे नहीं मांग सकते। जो मालिक ही नहीं, उससे कैसे मांगेंगे? मालिक का चुनाव यहां हो चुका। हम बोले ओके। फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा जो ड्यू हुआ, पहले मांगेंगे क्या एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट। चौथा एंट्री, ये मांगे हैं, ये मिलेगा। हम आपको ये बात नहीं समझाएं, अभी बस एंट्री लिख रहे हैं, ये समझाएं नहीं है। एंट्री नंबर 4, सर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पांचवा एंट्री, सर थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसका नाम क्या होता है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री, पहले मांगो फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नंबर ऑफ शेयर allotted into फेस वैल्यू। उसके बाद पैसा लेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कंपनी को पैसा मिलेगा किस चीज का? फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद फाइनल कॉल जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है। हम लोग के बुक में मैक्सिमम कितना होता है? 4 इंस्टॉलमेंट। और हम बता भी दिए हैं कि अगर मान लो 4 से अधिक इंस्टॉलमेंट, डरना क्या है? फर्स्ट के बाद सेकेंड कॉल का नाम एंट्री वैसे ही चलते रहेगा, पहले मांगो फिर मिलेगा। तो फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू
फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री क्या लिखेंगे? हम बोले पहले मांगना पड़ेगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, और फिर लास्टली कि सर पैसा मांगे हैं फिर मिलेगा, फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बोलो पैसा मिलने का एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हुआ हम लोगों का जर्नल एंट्री कि जब कोई कंपनी अपना शेयर बेचती है और इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, तो हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट का एग्जांपल लिए, तो उसमें कितना एंट्री होगा? 8 एंट्री, हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल और आखिरी इंस्टॉलमेंट का नाम फाइनल कॉल। बात ठीक? अब ये जो 8 एंट्री है इसमें देखा जाए तो सर एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 6 एंट्री एक जैसा है, जिसमें पहले हम लोग पैसा मांगते हैं मिलता है, मांगते हैं मिलता है, मांगते हैं मिलता है। बस डिफरेंस क्या है? जब अलॉटमेंट मांगते हैं तो नाम क्या यूज करते हैं? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। जब फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। इसका मतलब कि सर एंट्री एक जैसा है, बस जहां पे जिस चीज का पैसा मांगते हैं उसी का नाम लिखते हैं। अगर अलॉटमेंट मांगते हैं तो सर अलॉटमेंट नाम यूज कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल मांगते हैं तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांगते हैं तो फाइनल कॉल। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। बाकी 6 एंट्री में पहले मांगिए बाद में मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन में पहले मिलता है। क्यों? क्योंकि सर जो इधर अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक है उसमें मालिक डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हीं लोगों से पैसा लेना है। तो जब इन्हीं लोगों से पैसा लेना है तो जब तक मांगेंगे नहीं वो देगा नहीं। लेकिन एप्लीकेशन में मांगते नहीं है। क्यों? मालिक पता ही नहीं कौन है, किससे मांगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर पहला जो एप्लीकेशन है उसमें पैसा मिलने के बाद ही तो मालूम चलेगा कौन कौन मालिक बना। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में कि लो मालिक डिसाइड हो गया। ये है मालिक डिसाइड करने का एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस बात को पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बातें करेंगे आपके साथ। आइए बात करें, कंपनी सर अपना शेयर कितना में बेचेगा? हम बोले वो तो उसका मन होगा, जितना में उसका मन होगा उतना बेचेगा वो। नहीं, आप समझे नहीं सर। हम पूछ रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में आप लिखवाए थे इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हम बोले अच्छा समझ गया। इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब क्या? कि कंपनी का जो एक शेयर का फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ये शेयर इतने रुपए का है, अगर उसको उतने में बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार, कि जितना का चीज है उतना में ही बेच रहे हैं। अगर मान लो किसी शेयर का दाम कंपनी रखी है 10 रुपया, उसका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि भाई इस शेयर का ओरिजिनल दाम है 10, तो हम बोलते हैं सर इसका फेस वैल्यू है 10, क्योंकि उसके चेहरे पे क्या बना हुआ है? 10 रुपया। अगर कंपनी 10 का चीज 10 में बेचती है तो उसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट पार। ना कंपनी को फायदा ना नुकसान। लेकिन अगर कंपनी 10 का चीज 12 में बेचती है तो कंपनी को 2 रुपया का फायदा, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। हम तुमको एक सामान दिए, शेयर, हिस्सा 10 रुपया का, और तुमसे बदले में हम 12 रुपया ले लें
तो 2 रुपया कंपनी को क्या होगा फायदा कि भाई चीज तो 10 का दिए हैं, पैसा कितना ले लिए हैं 12। इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹2। सर अगर मान लीजिए 10 का चीज हम 20 में दिए तो कंपनी के पास से जो शेयर गया वो 10 का गया, बदले में पैसा कितना मिला 20, तो वो कितना फायदा हुआ 10 रुपए का फायदा हो गया। इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और तीसरा था इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। 10 का तुमको शेयर देके तुमसे 9 रुपया लिए तो 1 रुपया कंपनी को नुकसान है, इसलिए उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हालांकि शेयर को डिस्काउंट पे अब इशू नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के पास बस 2 ही टॉपिक है शेयर बेचने का, या तो शेयर हम पार पे बेचेंगे या तो शेयर हम प्रीमियम पे बेचेंगे। अगर हम शेयर पार पे बेचते हैं तो सर 10 का चीज 10 में, मान लो जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का चीज अगर हम फेस वैल्यू पे ही बेचे, फेस वैल्यू का मतलब जो सर शेयर का सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, कागज मिलेगा कि भाई तुम इसके मालिक हो, उसके चेहरे पे जो लिखा हुआ रहेगा वही है उसका फेस वैल्यू। तो अगर हम लोग ये मानते हैं कि सर फेस वैल्यू 10 रुपया है, अगर हम कंपनी 10 रुपया का फेस वैल्यू वाला शेयर 10 रुपया में बेची तो वो है पार पे इशू। और 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर अगर वो उससे महंगा बेची, 11, 12, 15, 20 कुछ भी 10 से ऊपर जितना में बेचेगी उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बात समझ में आता है मेरा? ये जो एंट्री लिखवाए हैं सर, ये पार वाला एंट्री लिखवाए हैं कि प्रीमियम वाला? हम बोले पार वाला। यहां पे कहीं महंगाई का बात की ही नहीं है। ये कौन सा एंट्री है अब लिख रहे हैं? केस 1। इसीलिए हम बोले थे कि पहला लाइन आपको छोड़ देना है। केस 1 क्या है? इशू ऑफ शेयर एट पार, कि शेयर को किस में इशू किए हैं? पार पे। इशू ऑफ शेयर एट पार। तो ये 8 एंट्री जो आप लिखे हैं वो इशू ऑफ शेयर एट पार का है। तो सर इसका मतलब प्रीमियम का अलग 8 एंट्री होता है? हम बोले नहीं, प्रीमियम का कोई अलग 8 एंट्री नहीं होता है, यही एंट्री होता है। इसमें बस एक लाइन जोड़ना होता है, बस आप उसे एक लाइन को जोड़िएगा तो ये किसका क्वेश्चन, ये किसका सॉल्यूशन बन जाएगा? प्रीमियम का। कि इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम में बस इतना ही डिफरेंस है कि सर आप एक लाइन बोल रहे हैं, ऐड करना पड़ेगा। वो लाइन कौन सा है हम बोले बताएंगे, पहले पार पे डिस्कशन तो कर ले। तो इशू ऑफ शेयर एट पार, जब कोई पूछे कि सर इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब क्या, तो हम बोलेंगे जितने रुपए का फेस वैल्यू है हम उतना में ही बेच रहे हैं। मतलब कंपनी का जो एक शेयर का फेस वैल्यू है अगर हम उतने में ही कंपनी पब्लिक को दे रही है तो हम बोलेंगे सर ये इशू एट पार है। हम बोले हाँ। और अगर जो फेस वैल्यू है उससे महंगा में कंपनी पब्लिक को बेचे तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बात समझ गए? अब यहां पे जो पैसा लिखना है, हम बोले सर यहां पे जो आप पैसा लिखिएगा वो पैसा क्वेश्चन बताएगा। हम बोले ऑफ कोर्स वो पैसा क्वेश्चन ही बताएगा। अभी हम आपके सामने एक हैंड एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे? इशू एट पार का एंट्री करेंगे। पहले आप इसको लिखो। आइए एक एग्जांपल लिए छोटा सा। एबीसी लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 शेयर 10 रुपया वाला एट पार पे। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10, और इशू कितना में किया है? पार पे। तो सर 10 का चीज 10 में बेचा है? बोले बिल्कुल। अप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 1, फाइनल कॉल 3। अगर हम इन सारे इंस्टॉलमेंट को जोड़ ले तो वो कितना बन रहा है? 10 रुपया। 10 रुपया क्यों बन रहा है? क्योंकि 10 में ही बेच रहे हैं। देयर इज शेयर इशू एक्सपेंस 10,000। एक 10,000 रुपया का खर्चा है शेयर इशू एक्सपेंस के नाम का। बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। कितना इंस्टॉलमेंट में मांगे हैं? 4। एक पीस का दाम है 10 रुपया जिसको हम 4 बार में मांगे हैं। अप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया, फर्स्ट कॉल में 1 रुपया और फाइनल कॉल में 3 रुपया। तो सर 8 एंट्री होगा। हम बोले बिल्कुल। और एक एंट्री और करना होगा किसका? एक खर्चा हुआ है। क्या खर्चा का एंट्री हम लोग जानते हैं? हम बोले सर हमको नहीं जानते। कोई बात नहीं, खर्चा का एंट्री क्या होता है? सर खर्चा को डेबिट करेंगे टू बैंक। जैसे अगर हम आपसे ये बोले कि भाई रेंट दिए 10,000, क्या एंट्री होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर ये भी क्या है? खर्चा है। इस बार रेंट की जगह शेयर का खर्चा है तो नाम क्या लिखेंगे? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू बैंक।
क्योंकि कंपनी के सारे क्वेश्चन किस में डील करते हैं, बैंक में, कैश में कोई बात नहीं। तो सर खर्चा को डेबिट कर देंगे, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक की, हाँ ये तो सही है, खर्चा का हो गया। चलिए एंट्री करें कि सर 8 एंट्री इंस्टॉलमेंट्स का और 1 एंट्री खर्चा का, सब मिला के 9 एंट्री कीजिएगा। हम बोले चलो करते हैं। पहला डेट बताया है नहीं, तो पहला एंट्री क्या करेंगे, पैसा मांगने का कि पैसा हमको मिलेगा, सर पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा, कितना सर एप्लीकेशन आया है, सर 10,000 कंपनी बेची है, एट द रेट एप्लीकेशन का 2 रुपया, तो 20,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये हो गया। इसका पैसा कैसे लिखवाए थे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, एक ही चीज ही है, 10,000 पीस बेचे हैं वही बिका है, इनटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, तो 20,000। दूसरा एंट्री क्या होगा, सर एप्लीकेशन का पैसा से मालिकों को निकालेंगे, मतलब एप्लीकेशन कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कौन मालिक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट उतना से ही डेबिट, दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। टू मालिक में ट्रांसफर कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे क्या लिखे थे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, 10,000 कंपनी बेची है, इनटू एप्लीकेशन का फेस वैल्यू। तो सर एप्लीकेशन का वैल्यू 2 रुपया है, वो फेस वैल्यू है कि नहीं, हम बोले 10 रुपया है फेस वैल्यू, और इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 10 ही रुपया बनता है। तो सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल चारों के चारों फेस ही वैल्यू है। अगर कभी इंस्टॉलमेंट के पैसों को जोड़े और वो फेस वैल्यू से अधिक हो तो हमको पता चल जाएगा कि सर ये क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो फेस वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उससे अधिक आ गया है। फेस वैल्यू के केस में हमेशा इंस्टॉलमेंट और फेस वैल्यू जो टोटल है हमेशा बराबर होगा। जैसे यहां कितना रुपया है, 10, और इन सभी को जोड़े कितना बनता है, 10। तो फिर सभी का जो वैल्यू लिखा है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, वो सभी फेस वैल्यू है। अगर फेस वैल्यू नहीं होता तो फिर हम लोगों को कुछ अलग करना पड़ता, वो हम लोग सीखेंगे जब प्रीमियम पढ़ा देंगे तो वहां दिखा पाएंगे। देखो फेस वैल्यू और अलग फेस वैल्यू से डिफरेंट जो वैल्यू होता है उसमें कैसे हम लोग ठीक करते हैं। तो फिलहाल तो सारे फेस ही वैल्यू है, तो टेंशन का बात ही नहीं है। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तीसरा एंट्री। अब क्या होगा, मालिक चुना गए, सर अब पहले मांगेंगे, मांगने का एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का है अलॉटमेंट, 4 रुपए। कितने लोगों से मांगना है, 10,000 लोगों से, तो 40,000। अभी आप फेस वैल्यू का टेंशन नहीं लें, अभी बोले ठीक है। चौथा एंट्री, अब क्या होगा, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड
उसके बाद सर फर्स्ट कॉल मांगिए, एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना सर 1 रुपया करके 10,000 इंटू 1, 10,000, बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसके बाद पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 रुपया, बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, उसके बाद फाइनल कॉल पहले मांगो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 3 रुपया करके 10,000 इंटू 3, 30,000, बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, उसके बाद 8वां एंट्री फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 30,000 मांगे, 30,000 मिल गया, बी फाइनल कॉल मनी रिसीव, सर एंट्री खत्म, हम बोले हाँ इंस्टॉलमेंट का एंट्री खत्म, लेकिन क्या एक एंट्री बाकी है, हाँ खर्चा का, खर्चा का एंट्री क्या होता है सर, खर्चा डेबिट होता है, खर्चा का नाम शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट, कितना खर्चा किए हैं 10,000, 2 पैसा गया बैंक, कंपनी खर्चा की तो पैसा तो गया ही होगा, बी शेयर इशू एक्सपेंस पेड। तो ये हुआ हम लोग का पहला एग्जाम्पल जो हम लिए, ये था इशू एट पार का बात कि सर पार पे इशू करते हैं, फेस वैल्यू का शेयर फेस वैल्यू पे अगर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं पार, और पार के एंट्री को इस तरह से जनरलाइज करना होगा। ये रहा हम लोग का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, लिखिए। आइए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अभी हम लोग क्या सीखे हैं, इशू ऑफ शेयर एट पार पे क्या जर्नल एंट्री होता है। इशू एट प्रीमियम का मतलब पहले समझते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया, मतलब कंपनी का जो शेयर है उसका ओरिजिनल दाम है 10, वो चीज है 10 का, और कंपनी बेच रही है 12 में। कंपनी बोल रही है जो लोग इस शेयर को खरीदेंगे उनको 12 रुपया देना पड़ेगा, जबकि उसका फेस पे वो जो सर्टिफिकेट है उसके फेस पे कितना चिपका हुआ है 10। तो सर 10 का चीज 12 में जब कंपनी बेचती है तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सोचो, कंपनी तुमको 10 का शेयर देगी, तुमसे 12 रुपया लेगी, कंपनी को फायदा की नुकसान? सर फायदा होगा, कितने का? 2 रुपया। 10 का चीज देके 12 लिए तो फायदा कितने का है? सिर्फ 2 रुपया का। तो कंपनी इस फायदे को कैसे रिकॉर्ड करेगी, बस इतना ही सीखना है। हम लोग 11th में ही पढ़े हैं। जरा अगर हम पूछे कि बताओ तो फायदा और लॉस का, प्रॉफिट और लॉस का जगह कहां पे है? 2 ही साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। हम बोल रहे हैं बताओ किस साइड में लॉस आता है? डेबिट साइड में। और किस साइड में प्रॉफिट आता है? क्रेडिट साइड में।
तो सर ये जो 2 रुपया कंपनी फायदा कमाई है 10 का शेयर 12 में बेच के, ये 2 रुपया का फायदा क्रेडिट होगा। हम बोले हाँ। इस फायदे का नाम क्या? हम बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या फिर सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो अच्छा लगे आप लिखो, दोनों एप्लीकेबल है। कंपनी जब अपना शेयर प्रीमियम पे बेचती है तो कंपनी को होता है फायदा, और फायदा होता है क्रेडिट। सवाल उठता है कि सर ये क्रेडिट जो होगा इसका नाम क्या? हम बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों में जो अच्छा लगे वो लिखिएगा। बात समझते हैं? अब सर ये जो इशू ऑफ शेयर एट पार वाला क्वेश्चन है, इस पे जो जर्नल एंट्री करेंगे, तो अभी अभी जो 8 जर्नल एंट्री आप सिखाए हैं कि हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता है, इसमें क्या वो बदल जाएगा? हम बोले नहीं, वही 8 एंट्री है, वैसे ही है, बस प्रीमियम क्रेडिट करना है उस 8 एंट्री में किसी जगह पर। सर किस जगह पे करेंगे? क्वेश्चन बताएगा। 4 इंस्टॉलमेंट है, उस 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर 8 एंट्री है। ये जो 2 रुपया का एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है, क्वेश्चन बताएगा कि ये 2 रुपया का प्रीमियम किस जगह पे है। जैसे हम बोल रहे हैं एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 10, लेकिन कंपनी इसको इशू कर रही है 12 पे, तो कंपनी कितना प्रीमियम पे है? हम बोले 2 रुपया। 10 का चीज कंपनी 12 में दे रही है तो 2 रुपया का प्रीमियम है। हम बोले बिल्कुल। सवाल उठता है ये 2 रुपया का प्रीमियम किस जगह पे होगा? इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। तो हम बोले सर एप्लीकेशन है मान लो 2 रुपया, अलॉटमेंट है 5 रुपया, फर्स्ट कॉल है 3 रुपया और फाइनल कॉल है 2 रुपया, सब मिला है कितना बन गया? 12 रुपया। तो क्वेश्चन बताएगी कि ये 2 रुपया किसके अंदर है। तो मान लो क्वेश्चन बोला है कि इसके अंदर 2 रुपया प्रीमियम है, यहां पे है प्रीमियम। ध्यान सोचना, अलॉटमेंट कितने का है? 5। इसके अंदर क्या है? 2 रुपया का प्रीमियम। तो हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितना होगा? हम बोले सर इस 5 रुपया में अगर 2 रुपया प्रीमियम का है तो अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 3 रुपया। ये 2 रुपया क्या है? ये 2 रुपया है प्रीमियम, और ये 3 रुपया क्या है? फेस वैल्यू। कि सर अलॉटमेंट के अंदर जो 5 रुपया दिख रहा है, क्वेश्चन बोला है उसमें प्रीमियम है, तो 2 रुपया का प्रीमियम है। 5 में अगर 2 रुपया प्रीमियम है तो 3 रुपया क्या है? हम बोले सर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है। तो 2 + 5 + 3 + 2 सब मिला के 12। और अभी भी हम बोले थे कि फेस वैल्यू और इन सब का टोटल अगर इस दोनों में डिफरेंस आएगा तो फिर वो क्वेश्चन प्रीमियम का है। अब सवाल उठता वो प्रीमियम कहां है? हम बोले क्वेश्चन बताएगा कहां है। जैसे मान लो क्वेश्चन बताया किसमें है? अलॉटमेंट में। तो हम बोले सर अलॉटमेंट जो 5 रुपए का दिख रहा है उसमें 2 रुपया का प्रीमियम है और बाकी 3 रुपया क्या है? अलॉटमेंट का फेस वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन बताएगा ही नहीं प्रीमियम कहां है। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो उस केस में प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में होगा। हम बोले कि सर प्रीमियम के बारे में कि प्रीमियम किस जगह पे है, किस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम का पैसा है, ये क्वेश्चन बताएगा। ये क्वेश्चन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें वो बताएगा प्रीमियम का एंट्री उसी के साथ होगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताए तो प्रीमियम हमेशा किसके साथ होगा? अलॉटमेंट के साथ होगा। ये बात हम लिखेंगे। अभी आप ध्यान सुनो कि सर आप बोले कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के अंदर है, ये क्वेश्चन बताएगा, और जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर क्वेश्चन बताएगा प्रीमियम का एंट्री उसी इंस्टॉलमेंट के अंदर होगा। और अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के अंदर है तो उस केस में हम लोग ये मानेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है और प्रीमियम का एंट्री फिर अलॉटमेंट के साथ होगा। यहां तक का बात ठीक। अब सेकेंड बात, सर प्रीमियम का एंट्री क्या होगा? हम लोग बताएं तुमको, प्रीमियम क्रेडिट होता है और उसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं सर मतलब
एंट्री तो 8 है ना, तो 8 एंट्री में कहां, हम बोले जहां क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा अलॉटमेंट में है तो प्रीमियम अलॉटमेंट में। तो सवाल उठा कि सर अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री है, एक मांगने का और एक मिलने का, तो प्रीमियम किस में लिखेंगे। हम बोले सुनो ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट उस एंट्री में होगा जिसमें बैंक का नाम नहीं आता है। फिर से हम बोल रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्रेडिट होगा, कहां पे होगा, हम बोले उस एंट्री में जहां पे बैंक नहीं आता है। 8 एंट्री में ध्यान से पेज को पलटो और देखो कि 4 एंट्री में बैंक का नाम है और 4 एंट्री है बिना बैंक के। क्या हम सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। 4 एंट्री ऐसा है जिसमें बैंक का नाम नहीं है और 4 एंट्री ऐसा है जिसमें बैंक का नाम है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा उस एंट्री में क्रेडिट होता है जिसमें बैंक नहीं होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां क्रेडिट होगा? उस एंट्री के अंदर जिसमें बैंक नहीं होगा। तो अगर मान लो प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है तो अलॉटमेंट में जो मांगने वाला एंट्री है उसमें बैंक नहीं है, तो प्रीमियम वहीं पे होगा। एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। बात ठीक मेरा? सर अगर मान लीजिए प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल में होता तो दिक्कत क्या है, जिस एंट्री में बैंक नहीं है, फर्स्ट कॉल का भी तो 2 एंट्री है, एक मांगने का एक मिलने का, जो मांगने वाला एंट्री है उसमें बैंक नहीं है, तो प्रीमियम को उसी एंट्री में क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगा सर? एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोले वेरी गुड। सर अगर मान लीजिए फाइनल कॉल में होता तो फाइनल कॉल में भी दो ही एंट्री तो है, एक पैसा वाला एंट्री इसमें बैंक का नाम है और एक बिना बैंक वाला एंट्री जिसको हम बोलते हैं ये मांगने का एंट्री है। तो जो बिना बैंक वाला एंट्री है जहां पैसा मांग रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को वहां क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम बोले हाँ। सर अगर मान लीजिए एप्लीकेशन में होता तो एप्लीकेशन में भी 2 एंट्री है, एक में बैंक है एक में बैंक नहीं है। तो एप्लीकेशन में जिसमें बैंक है क्या उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा? नहीं। तो फिर सर सेकेंड वाला एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझते हैं आप मेरा कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम कोई झमेला नहीं है। जो 8 एंट्री सीखे हैं उसमें जो बैंक वाला एंट्री है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री नहीं होता है। जिसमें बैंक नहीं है उसी के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा और क्वेश्चन हम लोगों को बताएगा कि प्रीमियम कहां पे करना है एंट्री, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में या सभी कॉल में। अगर क्वेश्चन बताएगा तो जहां पे बोलेगा सर उस इंस्टॉलमेंट के बिना बैंक वाले एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो सर अलॉटमेंट के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री किया जाएगा जब अलॉटमेंट मांगेंगे, क्योंकि यही एंट्री है जहां पे बैंक का एंट्री नहीं होता है, वहीं पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को प्यार से क्रेडिट कर देंगे। बात समझते हैं आप मेरा? ये हो गया बात कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां पे लिखने से मेरा काम बन जाएगा। तो हम बोले जहां पे क्वेश्चन बोलेगा, और दूसरा बात बोले क्या कि जहां पे बैंक का नाम नहीं आता है वहां पे। बात ठीक। अब सवाल आता है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जहां पे बैंक का नाम नहीं आता है वहीं पे लिखो। हम लोग दोस्त एक बात बताओ, जब तक हम तुमसे मांगेंगे नहीं तुमको कैसे मालूम चलेगा कितना पैसा चाहिए? हम तुमसे अगर प्रीमियम का पैसा मांगे ही नहीं तो तुम हमको प्रीमियम का पैसा भेजेगा भी नहीं। तो पहले तो हमको तुमसे मांगना पड़ेगा ना। तो मांगने वाले एंट्री में बैंक नहीं आता है तो हम एक शॉर्टकट ढूंढ लिए कि दिमाग में मेमोराइज भी तो हो जाए आपका। कल को भूल गए तब लॉजिक तो याद रहेगा, हाँ भाई सर तो बोले थे जिसमें बैंक लिखा रहेगा उसमें प्रीमियम नहीं लिखना है हमको। तो हम लोग क्या किए, हम उसका शॉर्टकट निकाल लिए कि हम बोले कि जिस जिस एंट्री में बैंक है वहां प्रीमियम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मांगेंगे तभी मिलेगा। तो मांगने वाले एंट्री में प्रीमियम आता है। बात ठीक। एप्लीकेशन में भी सर पहला तो बैंक वाला एंट्री है ना, उसमें नहीं आएगा, सेकेंड वाला में आएगा जब मालिक बनाएंगे। बात ठीक मेरा? तो ये हुआ हम लोग का प्रीमियम के ऊपर डिस्कशन। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम बोले सर
इसके ऊपर एग्जाम्पल लीजिए, हम दोबारा से वो 8 एंट्री लिखवाएं, इलॉजिकल है। बेहतर है कि हम एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करा दें आपको। वहां पे हम आपके साथ एक और चीज का डिस्कशन कर लेंगे, फेस वैल्यू का जो हम लिखे हुए हैं बात, वो फेस वैल्यू वहां पे डिस्कस हो जाएगा। बात ठीक मेरा? तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रीमियम वाला, उसको सॉल्व करते हैं ताकि प्रीमियम का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। आइए एग्जाम्पल नंबर 2, XYZ लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपया वाला एट ए प्रीमियम ऑफ 2। इसका मतलब 10 रुपया का चीज XYZ लिमिटेड 12 रुपया में दे रहा है, 2 रुपया का प्रीमियम चल रहा है। तो सर 10 का चीज 12 में, फेस वैल्यू है 10, इशू प्राइस है 12, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन बता दिया प्रीमियम किसके अंदर है, अलॉटमेंट के अंदर। तो जो अलॉटमेंट 5 रुपया का दिख रहा है, उस अलॉटमेंट के अंदर तो 2 रुपया प्रीमियम का है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है 3, और 2 रुपया क्या चीज का है, प्रीमियम का, और दोनों मिला करके अलॉटमेंट कितने का बना है 5 रुपए का। फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2 रुपया का। शेयर इशू एक्सपेंस है 5,000 बोल रहा, बताइए क्या जर्नल एंट्री होगा। सर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री पक्का, हम बोले हाँ, और एक शेयर इशू खर्चा किए उसका भी एक एंट्री होगा, बोले बिल्कुल। चलो शुरू करें, बताओ पहला एंट्री क्या लिखे। सर पहला एंट्री आप लिखो, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इक्विटी शेयर का 2 रुपया करे 40,000। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर 2 ईच। दूसरा एंट्री, सर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तभी तो मालिक बनेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, जितना से एप्लीकेशन पहला एंट्री में क्रेडिट हुआ है उतना ही रुपया से क्या होगा, डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम है? हाँ, तो सर अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का एंट्री होगा। अलॉटमेंट में 2 एंट्री होगा, एक मांगने का और एक पैसा मिलने का। प्रीमियम कहां पे आएगा? सर आप सिखाए हैं प्रीमियम वहां पे आएगा जहां पे बैंक वाला एंट्री नहीं होगा। तो अलॉटमेंट में जो 2 एंट्री होगा उसमें किस एंट्री में बैंक वाला एंट्री नहीं है? सर मांगने वाला में बैंक वाला एंट्री नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री वहां कीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि सर कंपनी को तो फायदा होगा, कंपनी 2 रुपया एक्स्ट्रा ले रही है। हम बोले हाँ, एंट्री मेरे साथ साथ आप भी करिए। सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, हम बोले हाँ, कितना रुपया? सर अलॉटमेंट तो 5 का है, तो 20,000 शेयर इंटू 5 रुपया कितना आएगा? 1 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किए हैं? 20,000 इनटू अलॉटमेंट 5 का है, लेकिन क्या अलॉटमेंट जो 5 का है वो फेस वैल्यू है? बिल्कुल नहीं, 2 रुपया तो प्रीमियम है उसके अंदर, और शेयर कैपिटल प्रीमियम वाला पैसा से नहीं लिखा जाता है, वो सिर्फ फेस वैल्यू से लिखा जाता है। तो 5 रुपया में 2 रुपया का प्रीमियम है, तो बताओ अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना? सर 3 रुपया। तो सर ये तो 60 ही हुआ। हम बोले हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री करो। सिक्योरिटी प्रीमियम फायदा है, फायदा क्रेडिट 2
सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना सर? 20,000 इंटू 2 रुपया, प्रीमियम तो 2 रुपया का है, तो देखो अब बराबर हो जाएगा। हाँ सर अब बराबर हो गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब पैसा मिलेगा। चौथा एंट्री कितना मिलेगा? हम बोले सर 1 लाख रुपया मांगे हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिफ्थ फर्स्ट कॉल मांगेंगे। क्या फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है? नहीं, तो सर फिर तो प्रीमियम क्रेडिट होगा नहीं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना रुपया का है? 3, तो 20,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो सर फेस वैल्यू 3 रुपया जो है वो फेसी, सॉरी 3 रुपया जो फर्स्ट कॉल है वो फेसी वैल्यू है, क्योंकि उसमें कोई प्रीमियम है ही नहीं, वो फेस वैल्यू है। कितना हो जाएगा? 60। सिक्स्थ एंट्री पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल being first call money received. सेवेंथ एंट्री फाइनल कॉल पहले मांगेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपया का टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से, तो सर 2 रुपया फेसी वैल्यू, क्योंकि वो प्रीमियम नहीं है उसके अंदर। 40,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। आठवां एंट्री पैसा मिलने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट का तो एंट्री खत्म हो गया। अगला एंट्री क्या होगा? हम बोले सर शेयर इशू एक्सपेंस खर्चा किए, खर्चा का एंट्री, खर्चा डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट। टू बैंक 5,000। बी शेयर इशू एक्सपेंस पेड। ये हुआ हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल। अभी और एग्जाम्पल लेंगे ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाए प्रीमियम को लेके। लिखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 3। PQR लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5। PQR लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया। मतलब 10 रुपया का चीज में 5 रुपया महंगा 15 रुपया में इशू कर रहा है PQR लिमिटेड। तो सर प्रीमियम 5 का है, फेस वैल्यू 10, तो इशू प्राइस 15 रुपया। एप्लीकेशन के समय 3, अलॉटमेंट में 8 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, फाइनल कॉल में 1 रुपया। अब क्वेश्चन ये नहीं बताया है
कि ये जो 5 रुपए का प्रीमियम है वो किस जगह पे है, एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल में है या फाइनल कॉल में, ये तो बताया नहीं क्वेश्चन। तो हम लोग का एजम्पशन और बुक का भी एजम्पशन यही है, बुक भी यही मानता है कि अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताए कि प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट में है, तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे, अलॉटमेंट के अंदर। हम क्या बोले, जैसे पिछला क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बताया था कि प्रीमियम किसके अंदर है, अलॉटमेंट के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। यहां तो बस वो हर इंस्टॉलमेंट का प्राइस बता दिया है कि एप्लीकेशन में 3 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट में 8 रुपया लेंगे, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया लेंगे, फाइनल कॉल में 1 रुपया लेंगे। लेकिन ये कहां बताया है कि 5 रुपए का प्रीमियम किसके अंदर है। अगर क्वेश्चन में ये बात ना बताए तो वैसे केस में प्रीमियम को हम लोग किसके अंदर मानते हैं, अलॉटमेंट के अंदर, और अलॉटमेंट के समय ही प्रीमियम का एंट्री करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंस है 15,000, बोल रहा है बताओ क्या एंट्री होगा। हम बोले सर वही 8 और 1 9 एंट्री। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन का एंट्री था वही एंट्री लिखा हुआ है मेरे पास, तो उसको मिटाई नहीं है, उसी से काम चल जाएगा। चलिए सबसे पहले सर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन मिला, 30,000। कितना रुपया का, 3 रुपया करके एप्लीकेशन, तो 90,000। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का, और सर प्रीमियम भी अलॉटमेंट में है, ऐसा नहीं बोला है, इसीलिए अगर बोलता कि प्रीमियम कहां है तो जहां बोलता उस एंट्री के नॉन बैंक वाले में प्रीमियम को क्रेडिट करते। कुछ नहीं बोला है तो सर अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो इस 8 रुपए में अगर हम बोले कि बताओ इसमें प्रीमियम अगर 5 रुपया का है तो फेस वैल्यू कितने का है, 3 रुपया का। और हम क्यों बोलते हैं कि फेस वैल्यू चाहिए, क्योंकि सर शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कराएगा अपने आप को, उसको प्रीमियम से मतलब नहीं है। तो तीसरा एंट्री, इसमें प्रीमियम का एंट्री होगा। तो सर अलॉटमेंट में एक होता है मांगने का, एक होता है पैसा मिलने का। तो हम लोग को प्रीमियम का एंट्री कहां क्रेडिट करना है, जहां पे बैंक का नाम नहीं आता है। तो सर बैंक का नाम नहीं आएगा मांगने वाला एंट्री में, तो एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ, कितना, हम बोले सर अलॉटमेंट तो 5 रुपया का है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 1,50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सर 30,000 इंटू 8 रुपया, नहीं फेस वैल्यू, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 3 रुपया, सॉरी 8 रुपया ना, ये मेरा गलती, 2,40,000, अलॉटमेंट 8 रुपया का, और ये हुआ 90,000 का शेयर कैपिटल। प्रीमियम, प्रीमियम से मल्टीप्लाई होगा, 30,000 इंटू 5 रुपया, ये हुआ हम लोग का अलॉटमेंट का मांगने का एंट्री, जिसमें प्रीमियम का भी एंट्री हो गया। क्यों ऐसा किए, क्वेश्चन नहीं बताया प्रीमियम कहां पे, और नहीं बताएगा तो हम लोग क्या मानते हैं, पैसा अलॉटमेंट में है प्रीमियम का। उसके बाद पैसा मिलने का एंट्री 2,40, 2,40। फिर फर्स्ट कॉल कितने का है, 3 रुपया का, तो 30,000 इंटू 3 रुपया। पहले मांगेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 90,000। फाइनल कॉल मांगेंगे 1 रुपया का, 30,000 इंटू 1, 30,000। और फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000। और लास्टली शेयर में खर्चा कितना हुआ है सर, 15,000 का, तो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हुआ हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे पूरा क्लियरिटी हो जाएगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का। लिखिए इसको, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़े। लिखा है केसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बोल रहा है केसी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपया वाला एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, 4 रुपए के प्रीमियम पे। तो 10 रुपया फेस वैल्यू, 4 रुपया प्रीमियम, इशू प्राइस कितना 14 रुपया।
कंपनी 10 का माल 14 में बेच रही है, तो सर कंपनी 4 रुपया का प्रीमियम कमा रही है, कंपनी के लिए वो फायदा है। एप्लीकेशन के समय कंपनी 3 रुपया मांगी इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, इस 3 रुपया में 1 रुपया क्या चीज का जुड़ा हुआ है, प्रीमियम का। तो सर हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन में फेस वैल्यू है 2 रुपया और 1 रुपया है प्रीमियम का। हम इस तरह से क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि सर शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से लिखा जाता है और जो एप्लीकेशन होगा वो पूरा 3 रुपया से। फिर लिखा अलॉटमेंट है 7 रुपया का इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, लो इस बार प्रीमियम यहां भी है, सब मिला के प्रीमियम 4 रुपया था। 1 रुपया का प्रीमियम फर्स्ट कॉल में कंपनी मांग रही है, 2 रुपये का प्रीमियम अलॉटमेंट के समय, जो 7 रुपया दिख रहा है हम बोल सकते हैं कि सर इस 7 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम का है और बचा हुआ 5 रुपया क्या है, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू। और बोल रहा है एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, बचा हुआ सारा पैसा कब मांगेंगे, फाइनल कॉल में। तो कितना बचा है, तो बोले सर इशू कितना में किए, 14 रुपया में 10 और 4, 14 रुपया का शेयर था। 3 रुपया एप्लीकेशन में मांगे, 7 रुपया का अलॉटमेंट में मांगे, तो 10 रुपया मांग चुके, तो बचाओ फाइनल कॉल कितने का होगा, 4 रुपया का। 14 रुपया का इशू प्राइस है, फेस वैल्यू है 10 रुपया, प्रीमियम वैल्यू है 4 रुपया, तो इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है 14 रुपया का। इस 14 रुपया में एप्लीकेशन में कितना मांगे, 3, अलॉटमेंट में कितना मांगे, 7, तो बचा कितना मांगने के लिए, हम बोले सर मांगने के लिए बचा 4, तभी तो 14 रुपया पूरेगा। तो बैलेंस जो है वो 4 रुपया है। अब सवाल उठता है कि सर एप्लीकेशन में कितना प्रीमियम था, 1 रुपया, अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम है, 2 रुपया, तो 1 और 2 प्रीमियम तो 3 ही रुपया हुआ, जबकि प्रीमियम तो 4 था। तो बचा हुआ 1 रुपया प्रीमियम किसके अंदर है, हम बोले फाइनल कॉल के अंदर है। तो सर इस बार तो सारे में प्रीमियम है, तो क्या सारे में एंट्री करना पड़ेगा, हम बोले हाँ, सारे में प्रीमियम क्रेडिट होगा। एप्लीकेशन में 1 रुपया से, अलॉटमेंट में 2 रुपया से, फाइनल कॉल में 3 रुपये 1 रुपया से, तो तीनों के तीनों जगह में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करना पड़ेगा, एक बात। उसके बाद फाइनल कॉल जो 4 रुपया का है, अगर उसमें 1 रुपया का प्रीमियम है तो फाइनल कॉल का फेस वैल्यू कितना, 3 रुपया, क्योंकि सर 4 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम, तो उसका असली दाम तो 3 ही रुपया का था, हम बोले हाँ। अब हम लोग क्या करना है, एंट्री, चलो शुरू करें। इन दी बुक्स ऑफ केसी लिमिटेड जर्नल एंट्री, पहला क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने सर एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। केसी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपया वाला, 4 रुपया के प्रीमियम पे, एप्लीकेशन पे 3, उसमें 1 रुपया का प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 7, उसमें 2 रुपया का प्रीमियम, फाइनल कॉल में बैलेंस अमाउंट जो हम लोग निकाल लिए 4 रुपया का और उसमें 1 रुपया का प्रीमियम। 100 शेयर इशूड टू प्रमोटर एट पार, बोल रहा है 100 शेयर हम प्रमोटर को इश्यू किए हैं पार पे। ये नया बात है कि सर ये हम लोग नहीं सीखे, हम बोले ठीक है, ये वाला बात भी हम लोग सीख लेंगे। अब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हम बोले ठीक। चलो पहले तो सर 6 एंट्री करो, 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 2 फाइनल कॉल का, और फिर इस पे बात करना। आओ स्टार्ट करें। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है, 10,000। एप्लीकेशन किससे मल्टीप्लाई होगा सर, एप्लीकेशन का पैसा से 3 रुपया, 30,000। सर यहां पे प्रीमियम का एंट्री नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये बैंक वाला एंट्री, और हम बोल के रखे हैं कि जहां पे बैंक का एंट्री होगा वहां पे प्रीमियम का एंट्री नहीं कर सकते हैं आप। बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। दूसरा एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, और सेकेंड एंट्री में सर बैंक नहीं आएगा,
तो सेकेंड एंट्री में आप प्रीमियम का एंट्री करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन में 1 रुपए का प्रीमियम है। हम बोले बिल्कुल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना से, जितना से पहला एंट्री में क्रेडिट है उतना ही से डेबिट है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपया? सर 3 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। एप्लीकेशन का जो 3 रुपया है उसमें 1 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। तो फेस वैल्यू कितना है एप्लीकेशन का? 2 रुपया। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 10,000 इंटू 1। एप्लीकेशन में कितना प्रीमियम है? 1 रुपया का। टोटल 4 रुपया है जिसमें एप्लीकेशन में 1 रुपया का। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 एंट्री हो गया। उसके बाद तीसरा एंट्री, पहले क्या होगा सर? अलॉटमेंट मांगिए। क्या इसमें भी प्रीमियम है? हाँ, 2 रुपया का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट 7 रुपया का, तो 7 से मल्टीप्लाई, 70,000। कैपिटल फेस वैल्यू से, अलॉटमेंट है 7 का, उसका फेस वैल्यू कितना? सर 2 रुपए का प्रीमियम हटा दीजिए तो फेस वैल्यू 5 रुपया, तो 50,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 2। अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, चौथा एंट्री अलॉटमेंट का पैसा लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 70,000। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, उसके बाद पांचवा एंट्री फाइनल कॉल मांगने का, क्योंकि हम लोग के पास अलॉटमेंट के बाद सीधा फाइनल कॉल है, 3 ही इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया है। तो सर मांगेंगे 4 रुपए का फाइनल कॉल, इसमें 1 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड है। एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि सर यहां पे बैंक नहीं है। फाइनल कॉल 4 रुपया का, 10,000 इंटू 4, 40,000। कैपिटल सर ये हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा। 4 रुपया में 1 रुपया का क्या है? प्रीमियम। तो सर 3 रुपया का फेस वैल्यू 30,000 और प्रीमियम 1 रुपया से 10,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये हुआ 5th एंट्री। अब क्या होगा सर? पैसा लेने का एंट्री। हम बोले आओ पैसा लेने का एंट्री करें। आइए थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको वो बात दिखे। बताओ एंट्री, बहुत सिंपल है सर। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट 40,000। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड,
उसके बाद अब आते हैं वो प्रमोटर वाला बात पे। क्वेश्चन में बोला है 100 शेयर हम लोग किसको दिए हैं? प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को अपने फेस वैल्यू में प्रमोट करते हैं। मान लो हम कोई कंपनी चालू करना चाहे तो लोग हमको नहीं जानता है, लेकिन वही मेरा कंपनी को सामने से आके मुकेश अंबानी बोल दे कि ये मेरा ही कंपनी है या इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो लोगों को विश्वास बढ़ेगा कि हाँ भाई मुकेश अंबानी बोल रहा है। तो वो कौन हो गया? प्रमोटर। प्रमोट कर रहा है उस कंपनी को। क्या वो फ्री में प्रमोट कर देगा? हम बोले नहीं, बदले में वो ले रहा है क्या? मेरे कंपनी का 100 शेयर पार पर, तो हम उसको 100 शेयर दिए। इसको हम जब उसको दे रहे हैं तो मेरे लिए तो खर्चा है। हम बोले हाँ, इस खर्चे का नाम है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कि सर इसको चालू करने का खर्चा है ये। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, खर्चा, डेबिट। खर्चा और डेबिट होता ही है। बदले में पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम बोले सर बदले में आप शेयर दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कंपनी में मालिक बन गए 100 शेयर का। और पार पे इशू कर रहे हैं। पार का मतलब फेस वैल्यू पे, तो 100 इंटू 10 रुपया। बात समझ रहे हैं मेरा? तो ये हुआ हम लोग का प्रमोटर को। जब हम लोग प्रमोटर को देते हैं तो मेरे लिए तो खर्चा ही है, खर्चा को डेबिट किए, लेकिन नाम क्या रखें उसका? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि सर पैसा नहीं दे करके हम शेयर दे रहे हैं। अगर पैसा देते तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू बैंक अकाउंट। बात समझते हैं? तो ये हुआ हम लोग का प्रीमियम के ऊपर का बात, कि सर प्रीमियम का बात भी क्लियर कट समझ में आ गया है। लिखिए, लिखिए। चलिए अब हम लोग जो बात किए हैं उसको नोट भी कर लेते हैं, ताकि कल को अगर भूले तो याद कर ले पढ़ के। पहला बात, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू के साथ रिकॉर्ड होता है, तो सर उसको लिख दीजिए। शेयर कैपिटल इज रिकॉर्डेड विथ कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, हाँ भाई, एप्लीकेशन में जितना मांगे, अलॉटमेंट में जितना, फर्स्ट कॉल में जितना मांग रहे हैं, उसका फेस वैल्यू, उसी को लिखे कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। इज रिकॉर्डेड विथ कॉल्ड अप फेस वैल्यू, एक बात। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। सिक्योरिटी प्रीमियम, या इसी को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आपको दोनों में से जो नाम अच्छा लगे आप लिखो। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑब्लिक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज कैपिटल प्रॉफिट एंड it is credited in non-bank entries। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? एक कैपिटल प्रॉफिट है और उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं इन नॉन बैंक एंट्री, जिसमें बैंक का नाम नहीं आता है, उस एंट्री में क्रेडिट करते हैं। ठीक बात। क्वेश्चन बताता है कि प्रीमियम कहां पे है, उसी जगह पे हम लोग कर रहे होते हैं। हम बोले ये भी हो गया। और कोई बात? हम बोले हाँ, इफ शेयर मनी इज कॉल्ड at one time,
अगर शेयर का सारा पैसा एक ही बार में मांग ले, हम इंस्टॉलमेंट को, जैसे आज का प्रेजेंट सिचुएशन, क्या आज के समय में इंस्टॉलमेंट में इशू करता है शेयर? नहीं, वन टाइम कि एक ही बार में पैसा मांग लेता है, तो उसमें एंट्री क्या होगा? तो हम बोले सर उस केस में बस दो ही एंट्री होता है। केस 1 इशू एट पार, अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं, तो पहला एंट्री पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और साथ में जोड़ देंगे एंड अलॉटमेंट। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव। और फिर क्या होगा सर, ये एप्लीकेशन कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। बस हो गया, सारा पैसा मिल गया। अगर एक ही बार में अगर हमको सब पैसा मिल जाएगा तो जाहिर सा बात है एंट्री कितना होगा कि सर एक ही बार में मिला है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का दो एंट्री होता है, वही दो एंट्री लिखे हैं। एडिशन में क्या जोड़ देते हैं? अलॉटमेंट, कि जो एप्लीकेशन मिला उसमें अलॉटमेंट भी कर दिए। तो इसका मतलब हुआ सर आज के प्रेजेंट सिचुएशन में कंपनी यही करती है। हम बोले हाँ, कंपनी एक बार में ही सारा पैसा ले लेती है, उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट का सिस्टम रखती ही नहीं है। तो एंट्री बस दो ही होता है कि सर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा और वो कहां ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। बस नया बात क्या सीखे कि एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड को जोड़ देना है, काम खत्म। सर मान लीजिए वो प्रीमियम पे इशू करता, तो केस नंबर 2 हम बोले हाँ प्रीमियम पे करता तो एंट्री तो यही रहता। हम लोग क्या सीखे? सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। कहां पे क्रेडिट होता है? बैंक वाला में नहीं, जहां पे बैंक नहीं है वहां पे। तो सर प्रीमियम को यहां क्रेडिट कर देते हैं। हम बोले बिल्कुल। तो सर ये था पहला केस, इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता तो हम बोले सर ये हो जाता केस 2। हम इसको मिटा रहे हैं, आप पहले इसको लिखो, हम यहीं पे बस मिटा के आप प्रीमियम लिख दे, मेरा काम हो जाएगा। तो पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा बात क्या लिखे कि अगर वन टाइम में सारा पैसा मिल जाए तो बस दो एंट्री होता है। तो केस नंबर 2 कि सर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो एंट्री क्या होगा? हम बोले सर वही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन, और दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और क्या हम ये सिखाए हैं कि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से? जी हां, शेयर कैपिटल इज रिकॉर्डेड विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू होगा उससे। और इस पे तो प्रैक्टिस भी कर लिए। तो ये हुआ हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। बस दो ही बात सिखाए हैं कि शेयर पार पे कैसे इशू होता है, शेयर प्रीमियम पे कैसे इशू होता है, उससे रिलेटेड 4 एग्जांपल लिए। इसके अलावा प्रमोटर को इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस होता है तो क्या एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इससे रिलेटेड जो 2 टॉपिक सीखे उससे रिलेटेड बुक का क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि सर जो हम लोग सीखे हैं उससे बुक का क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। बात ठीक मेरा? दूसरा बात, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो बुक का क्वेश्चन बनाएंगे और आगे का कुछ बात नया अगर होगा तो वो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये हुआ हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी होता है। और फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, जब भी कोई नया टॉपिक आएगा पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, फिर उससे बुक से बनाएंगे। लिखिए।